दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे, आप अगर जाके इतिहास के 12वीं सदी के पन्ने पलटें तो आपको दिखेगा कि एक मतलब लुटेरा, हम जिनका नाम दे सकते हैं लुटेरा था वो, मोहम्मद गौरी, तलवार लिए खड़ा पूरा भारत की तरफ देखता हुआ, पूरा लूटपाट करता हुआ, पूरा भारत को जीतता हुआ। और मतलब उसका सपना था मोहम्मद गौरी का कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोग सोने की चिड़िया बोलते हैं, उस तरह से उसको भी उसके देश, जो गजनी देश का वो सुल्तान था, उसके देश को भी लोग सोने की चिड़िया बोले। पर उसका मंसूबा पर पानी फिर गया। शुरू से ही वो बहुत लालची था और उसका नज़र था दिल्ली पे। दिल्ली का जो शासक थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के वीर गाथाओं के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए आज दूसरे जवानी बताते हैं। चौहान जी के बारे में तो आप सुने ही होंगे। एक वीर, मतलब बहुत ही कुशल हर चीज़ों में, तलवारबाजी, कुश्ती। मतलब इनका कहा जाता था कि पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो शब्दभेदी बाण भी जानते थे, यानी आवाज़ सुन करके तीर चला देना, दुश्मनों को मारना, इनमें बहुत सारा गुण था। और एक निपुण शासक भी थे। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था ना, वो बहुत लालची था, लूटपाट करता हुआ आ रहा था भारत की तरफ। और उसका नज़र पड़ गया दिल्ली के पास, दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली बहुत खजाने से भरा हुआ था। आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारा खजाना था, जिससे महमूद गजनी को लगता था, मोहम्मद गौरी को, सॉरी, गजनी का जो सुल्तान था, उसको लगता था कि अगर हम दिल्ली का सारा खजाना लूट ले और अपने गजनी देश ले जाएं तो गजनी भी सोने का चिड़िया बन जाएगा। और उसका सपना था कि अपने देश, जो गजनी था, उसको भी सोने की चिड़िया कहता। लेकिन आपको पता है कि लालच बहुत बुरी बला होता है। ठीक है, तो वो क्या किया कि उसने, मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति को कहा कि हम लोग तो पूरा भारत में मतलब लड़ते हुए, सबको लूटते हुए चले जा रहे हैं, तो क्यों ना बड़े बड़े शासकों को हराए हैं, तो क्यों ना दिल्ली को भी कब्जा करें और वहाँ का सारा खजाना को लूट लें और लूट करके अपने गजनी को भी सोने की चिड़िया बना दे। ठीक है, लेकिन उसको सेनापति को पता था, तो उसने बताया कि देखिए, पृथ्वीराज चौहान को हराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आप अगर उनको हराने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन सुल्तान तो सुल्तान था, वो तो क्या किया कि बस बोला कि उस सब हम नहीं जानते हैं, एक काम करो, चलो हमले की तैयारी करो। सेनापति को बोला, तो सेनापति था, उसने क्या किया कि हमले की तैयारी शुरू कर दिया। और जैसे ही हमले की तैयारी शुरू किया तो आपको पता है कि वहाँ का जो दूत था, दिल्ली का दूत, जो कि पृथ्वीराज चौहान के यहाँ थे, उन्होंने जाके कहा पृथ्वीराज चौहान को कि देखिए, अभी मोहम्मद गौरी आ रहा है और हमारे देश पे हमला करने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, वो तो तुच्छ लुटेरा है, और क्या करे, वो हम पे हमला करेगा, उसको इतना औकात नहीं है। ठीक है, तो जब हमला किया मोहम्मद गौरी, तो उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान मतलब बहुत ज़्यादा वीर थे। और कहा जाता था कि उनको बहुत तलवार चलाना, तीर चलाना बहुत अच्छे कुशलता पूर्वक से आता था। उन्होंने अकेले काफ़ी हद तक कई सेनाओं को मतलब रक्त बहा करके उसको हरा दिए। हरा देने के बाद मोहम्मद गौरी को क्या किए, बंदी बना लिए। आपको पता है, जब बंदी बन गया मोहम्मद गौरी तो उसका मुंह लटक गया। और मुंह लटकने के बाद वो घुटने पर आके बोलता है कि एक काम करो पृथ्वीराज जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने दिल्ली पे हमला कर दिया। आज के बाद मैं कभी भी नज़र उठा के भारत की तरफ ही नहीं देखूंगा, मैं चला जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि अब तो तुम इस तरह का गलती किए हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो मोहम्मद गौरी कहने लगा कि मैंने सुना है कि भारत के शासक जो होते हैं, बड़े बड़े सम्राट जो हैं, वो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हाँ, सही बात है, मैं निहत्थों पे मतलब हमला नहीं करता, वार नहीं करता, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। और इस बात को सुन करके आपको पता होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान के मंत्रिमंडल में एक कवि थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई जो थे, उन्होंने कहा कि देखिए, आपको इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमला किया है हमारे धरती पे, तो उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, उनका दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को मौका देना चाहिए कि वो हम पे हमला दोबारा ना कर सके, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो और उसको वहाँ पे छोड़ दिए। और आपको बताते चले कि सिर्फ मोहम्मद गौरी ही नहीं, मोहम्मद गौरी तो विदेशी था, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी से जलने वाली कमी नहीं थी, क्योंकि वो वीर थे, उनके तारीफ के पुल बांधे जाते थे। तो हमारे एक देश में कन्नौज के सम्राट जो थे जयचंद, उनको बहुत जलन था हमारे पृथ्वीराज चौहान जी से।
और उनको लगता था कि वो मतलब कि उसके लोग सब बड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ करते हैं, तो क्यों हम ऐसा करें कि उसको अपमानित करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे मतलब जयचंद। लेकिन उनकी बेटी थी संयोजिता। कहा जाता है कि संयोजिता पृथ्वीराज चौहान जी से बहुत प्रेम करती थी, और उनको लगा कि उनको मतलब उनका कहना था कि मैं उनको मन ही मन उनको अपना पति मान चुकी हूँ। और संयोजिता ने जब अपने पिता के पास ये प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसी समय जयचंद का कहना था कि अपनी बेटी के लिए, अपने पुत्री के लिए उन्होंने स्वयंवर का मतलब कि आयोजन किया कि पूरे भारत के राजाओं को बुलाया जाए और स्वयंवर रचाया जाए। लेकिन सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि उनको पता था कि वो तो उनका भाई दुश्मन है, तो वो बुलाते ही नहीं थे कि नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो अपमान होगा, और तो उसको भी लगेगा कि हम उसको बुलाए नहीं, तो समझ सकते हैं आप कि अपमानित करने के लिए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो उसी बात को रखने के लिए संयोजिता जो उनकी पुत्री थी अपने पिता के पास गए, बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं उनको मन से पति मान चुकी हूँ, ऐसा बोला गया उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा, जयचंद ने कहा कि मैं अपने दुश्मन से तुम्हारा शादी नहीं करा सकता हूँ, ठीक है, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो इसके बाद संयोजिता ने जो उनकी एक सहेली थी उसके पति के हाथों प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर का प्रस्ताव उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को भेजा। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि मैं जरूर आऊँगा, उनको राजकुमारी को कह देना, ठीक है। इधर जयचंद क्या किया कि जयचंद उस उनको पृथ्वीराज चौहान जी को अपमानित करने के लिए पता है क्या कर रहे किए वो, क्या किए कि एक पुतला बनवाए, अब पुतला बना करके उसको दरवाजे पे लगा दिए। और उनका कहना था कि जब सभी राजा आएंगे, जब सभी शासक आएंगे हमारे द्वार में, तो उनको लगे कि मेरा वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो मेरा दरबारी है, द्वारपाल है, ठीक है। इस तरह से अपमानित करने के लिए जो उनको बन पड़ा वो जयचंद किए। लेकिन इधर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान तो वादा किए थे कि हम आएंगे, तो स्वयंवर में जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोजिता वरमाला लेकर के सभी जब आगे बढ़ी तो सभी राजाओं को मतलब इनकार करते हुए आगे बढ़ते चली गई। आगे बढ़ते जब चली गई तो उनको लास्ट में आखिरी में जो पुतला खड़ा था वो उनको दिखा, तो उनको लगा कि ये तो उन्हीं का है, पृथ्वीराज चौहान जी का ही है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके गले में वो जो पुतला था उनके गले में माला डाल दिए। तो उतना ही में पृथ्वीराज चौहान तो आ ही रहे थे, पृथ्वीराज चौहान जब आए दरबार में तो उन्होंने कहा कि संयोजिता ने मुझे समझ करके पुतले के गले में माला डाला है, तो इसलिए इस नाते वो मेरी पत्नी हुई, और जिसको भी जिसका भी ताकत है, जिसमें भी बाहुबल है, वो मुझे रोक ले, ठीक है। ये कह कर के पृथ्वीराज चौहान उनको लेकर के अपने दिल्ली चले गए। तो जयचंद को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि भाई साहब मेरा अपमान किया है पृथ्वीराज चौहान, तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा, ठीक है। तो वहाँ के जो शासक थे बोले कि पृथ्वीराज चौहान से हम लोगों को तो इतना ताकत नहीं कि अकेले हम लोग लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसके साथ मिल करके हम उसके मुकाबला कर सकते हैं। आपको पता ही है वो व्यक्ति किसको वो चुन रहा होगा, मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी, आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी 17 बार लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से, हालांकि 16 बार वो हार गया, और आखिर बार क्या हुआ वो मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है।